नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज। पत्रकार को मिली जान से मारने की धमकी, कार्रवाई नहीं होने पर संघ ने डीएम एसपी को दिया ज्ञापन। पत्रकार संघ ने आपात बैठक कर जताई नाराजगी, वहीं प्रशासन ने जल्द कार्रवाई करने का दिया निर्देश। आइए सुनिए समाचार विस्तार से। परवेज खान से। कैमूर जिले के मोहनिया में एक दैनिक अखबार के पत्रकार सह प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण शरण सिंह को जान से मारने की धमकी देने के बाद शनिवार को कैमूर पत्रकार संघ के द्वारा भभुआ के एक होटल में आपातकालीन बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी ने धमकी देने के मामले में नाराजगी जताई गई और पत्रकार संघ ने डीएम एसपी को ज्ञापन सौंपा गया। बताते चलें कि पत्रकार सह महाराणा प्रताप कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण शरण सिंह को मोबाइल फ़ोन पर जान से मारने की धमकी मिलने से पत्रकार जगत में भय का माहौल है। इस गंभीर मामले में मोहनिया थाना प्राथमिकी दर्ज की गई, पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बताया जा रहा है कि धमकी देने वाले युवक की ऑडियो क्लिप भी सामने आ गई है, जिससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि वह भी किसी भी समय कोई गंभीर घटना को अंजाम दे सकता है। युवक का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। डीएम और एसपी से मुलाकात कर पीड़ित पत्रकार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई तथा आरोपी को शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की गई। पत्रकार पर हमले में नहीं हो रही उचित कार्रवाई। पत्रकार ने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व में प्रभात खबर के पत्रकार विनोद कुमार के साथ हुई घटना में भी प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उस मामले में एक सब इंस्पेक्टर द्वारा एनएम को उकसाकर झूठा मुकदमा दर्ज कराने और पत्रकार से दुर्व्यवहार का आरोप था। इस मामले में अब तक की गई डीएम एसपी से पत्रकारों को आश्वासन दिया गया। बताया गया कि पत्रकार का मामला को लेकर आज बैठक हुई। एक पत्रकार को खबर को लेकर झूठा केस कराने के लिए थाने में आवेदन दिया गया, तो वहीं एक पत्रकार को जान से मारने की धमकी दिया गया। दोनों मामले में डीएम एसपी ने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। इस विषय में सुनिए प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ विकास कुमार सिंह क्या कह रहे हैं। देखिए, बैठक का मूल उद्देश्य हम लोगों को था कि एक पत्रकार हैं हमारे मोहनिया के लक्ष्मण शरण जी, उनको जान मारने की धमकी दी गई है। वहीं दूसरा एक मामला है कि वहाँ पर एक पत्रकार जब अस्पताल में न्यूज़ कवरेज करने गया तो पुलिसकर्मी के द्वारा न्यूज़ कवरेज के दौरान उसके ऊपर झूठा मुकदमा करने के लिए एक एनएम को उकसाया गया। ये दो ऐसे मामले थे जो कि स्पष्ट रूप से पत्रकारिता के चौथे स्तंभ पर हमला किया गया, ताकि वह लोगों की परेशानियों को पटल पर न ला सके, जिसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण भी है, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग है पत्रकार साथी को जान से मारने की धमकी देने के मामले में। तो उसी विषय पर आज बैठक हुई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इसे गंभीरता से लेते हुए पत्रकार जिस पत्रकार को धमकी मिली है उनको सुरक्षा प्रदान की जाए और जिस पत्रकार को केस में फंसाने की साजिश पुलिसकर्मी के द्वारा की गई है उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। दोनों मामले में हम लोगों ने आज एसपी और डीएम से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपा, ताकि उन दोनों मामलों में पुलिस अपने स्तर से और प्रशासन संयुक्त रूप से कार्रवाई करे और पत्रकारों को, संविधान के चौथे स्तंभ को, उनको निर्भीक रूप से काम करने की दिशा में उनको मदद करे, ताकि पत्रकार अपना निष्पक्ष भाव से निर्भीक होकर कार्य करे। तो क्या आश्वासन मिला? डीएम एसपी द्वारा क्या आश्वासन मिला? डीएम और एसपी ने गंभीरता से हम लोगों के मांगों को सुना है और मांगों पर स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया गया है कि निश्चित रूप से जिस पत्रकार साथी को धमकी दी गई है उस मामले में पत्रकार को सुरक्षा भी दी जाएगी और उसके लिए जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा जिस पत्रकार के ऊपर केस करने के लिए पुलिसकर्मी के द्वारा उकसाया गया है उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। बहुत संतोषजनक उनका आश्वासन रहा, जिसके बाद हम पत्रकार साथी उन्हें इसके लिए धन्यवाद भी ज्ञापन करते हैं कि इस मामले को गंभीरता से उचित कार्रवाई की।